साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है सत्संग का प्रभाव। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बंगला में एक सुंदर खंड काव्य लिखा है कबीर जी पर। उनके अनुसार कबीर दास जी मगहर में रहते थे और वहाँ के बाज़ार में कपड़ा बेचने आते थे। उनका बड़ा नाम हो गया कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, इसीलिए कबीर जी की कुटिया पर भीड़ लगने लगी। तो उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय ही नहीं मिलता था। तो एक दिन उन्होंने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मुझे आप बचाइए। मैं तो दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूँ। कब मैं आपसे मिलूं और कब मैं आपसे एकांत में बात करूं। भगवान जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसमें ये तय हुआ कि एक वैश्या को राजी किया जाए और वह वैश्या बीच बाजार में कबीर जी को जलील करे। यह व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर जी कपड़ा बेचने बाजार में आए तो उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। जिन लोगों ने साजिश रची थी वो पहले से ही वहाँ खड़े थे। वैश्या ने कहा कि नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई हुई दो चार बातें और वैश्या ने कह दी। कबीर जी हंस पड़े और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े और बोले, देखो महात्मा को, इनका यह रूप है। अब इनकी पोल खुल गई। सभी ताली पीटने लगे और उपहास करने लगी। जो वहाँ पर कबीर जी के भगत थे उन्हें भी शर्म आ गई। कोई उसमें शामिल हो जाए और कोई भाग गए। कबीर का कोई साथी नहीं रहा। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए, वे अकेले रह गए। बचे बाकी सब हंसने वाले। कबीर ने वैश्य से कहा, हाँ ठीक तो है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, तो मेरे साथ चल। इस पर सब लोगों को विश्वास हो गया और लोग बोले कि देखा, सच्ची बात ना होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, इसे साथ ना ले जाते। कबीर जी उस वैश्या को अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी माला फेर। अब अगले दिन महात्मा के संग से वैश्या के मन में चैतन्य आया कि राम राम, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। ये इतने बड़े विशुद्ध फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं आई और मैंने इन पर कलंक लगा दिया। वैश्या ने कबीर को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ, पापिनी हूँ, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊँ। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहो और नाम जपो। तो वो नाम जपने लगी। उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उस समय तार आदि थे नहीं, इसीलिए ये खबर दूर तक नहीं फैली। मगहर में फैल गई परंतु बनारस तक ये खबर नहीं पहुंची। इसी समय काशी नरेश जी ने कबीर जी को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेज दिया। वे जब आए तो कबीर ने कहा, हम नहीं जाएंगे, देख लो हमारी तो ये हालत है। मंत्रियों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज होंगे। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा कि जाएंगे तो इस वैश्या को साथ ले जाएंगे। इस पर वो सिपाही तैयार हो गए। तब उस वैश्या को साथ लेकर संत कबीर जी काशी पहुँचे। रास्ते में लोग कबीर को देखने आते तो साथ में वैश्या को देखकर पीछे हट जाते। इससे कबीर ने सोचा कि देखो मेरा पिंड छूट रहा है, नहीं तो ये भी रास्ते में साथ लग जाते। कबीर काशी नरेश के दरबार में पहुँचे। दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उनके साथ एक स्त्री आएगी। महाराज चौकन्ने ही थे। उनके साथ एक नव युवती सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने इशारे से कहा, इसे दरबार से निकाल दो। तो कबीर बाहर निकलकर राजमार्ग पर आ गए। वैश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि राजमान्य कबीर जिनके चरणों में राजाओं के मुकुट पड़ते, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित करवाकर मैंने निकलवाया है, मेरे जीवन को धिक्कार है। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोलने लगी, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं अब नहीं रहूँगी। तो कबीर जी ने कहा, तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा क्या यहाँ होती? तूने तो मुझे बचाया है, तू तो मेरी माँ है, तू मेरी रक्षा करने वाली देवी है, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। संगत जी, तो इस प्रकार कबीर महात्मा जी के संग से उस वैश्या का पूरा मन बदल गया और वो भी भगवान की भक्ति में लग गई। साथ संगत जी, लेकिन इस प्रकार से साधक को करना नहीं है।
ऐसा करने पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो गिर सकते हैं। ये तो कबीर जी के स्तर की बात है, उनकी नकल तो हम कर ही नहीं सकते हैं। साध संगत जी, सत्य का संग ही सत्संग है। सत्संग एक आश्रय है। लोगों को घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि घर पर आकर लोगों को शांति मिलती है। सारा दिन काम करने के बाद व्यक्ति की थकान घर आकर उतर जाती है। शारीरिक थकान के लिए जैसे व्यक्ति घर का आश्रय लेता है, वैसे ही मानसिक थकान के लिए इंसान को सत्संग का आश्रय लेना ज़रूरी है। इसीलिए कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बन सुलभ न सोई। ये सत्य है कि व्यक्ति को बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग में केवल भगवत चर्चा ही होती है। जितनी देर हम सत्संग में होते हैं, उतनी देर हम इस दुनिया से दूर रहते हैं, क्योंकि संत जन केवल भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं और कोई दूसरी बात सत्संग में होती नहीं है। और भगवत चर्चा से मन निर्मल होकर भगवान में लग जाता है। संत तो भगवान और हमारे बीच की कड़ी हैं, जो हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए संतों का संग ही सत्संग है। साध संगत जी, जैसे विगुल बजाने पर सैनिक सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब से सत्संग से मन रूपी सैनिक सावधान हो जाते हैं। सत्संग से भगवान की याद आ जाती है। जैसे सनातन जी अपना सब कुछ दान करके महाप्रभु के सेवक बन गए थे और उनकी आज्ञा से वृंदावन में भक्ति का प्रचार करते थे। सनातन जी एक दिन यमुना में स्नान करने के निमित्त जा रहे थे, तो रास्ते में एक पारस पत्थर का टुकड़ा उन्हें पड़ा मिला। उन्होंने उसे वहीं धूलि में ढक दिया। अकस्मात उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धन की याचना करने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, हम भिक्षुक हैं, हम मांग कर खाते हैं, भला हमारे पास धन कहाँ है? किंतु वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैंने धन की कामना से ही अनेक वर्षों तक शिव जी की आराधना की। उन्होंने संतुष्ट होकर रात्रि के समय स्वप्न में मुझको कहा कि हे ब्राह्मण, तू जिस इच्छा से मेरा पूजन कर रहा है, वह इच्छा तेरी वृंदावन में सनातन जी गोस्वामी के समीप जाने से पूरी होगी। बस उन्हीं के स्वप्न से मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस पर सनातन जी को उस पारस पत्थर की याद आई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मेरे साथ यमुना किनारे आओ। दूर से ही इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ कहीं पारस पत्थर है। उस ब्राह्मण ने बहुत ढूंढा। थोड़ी देर के बाद उसे पारस पत्थर मिल गया। उसी समय उसने एक लोहे के टुकड़े से उसे छुआकर उसकी परीक्षा की। देखते ही देखते लोहा सोना बन गया और ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर चल दिया। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि ब्राह्मण का विचार बदल गया। उसने सोचा कि जो महापुरुष घर घर जाकर टुकड़े मांग कर खाता है, वो संसार की इतनी बहुमूल्य समझी जाने वाली इस मणि को स्पर्श तक नहीं करता। अवश्य ही उसके पास इस असाधारण पत्थर से बढ़कर भी कोई और वस्तु है। मैं तो उनसे उसी को ही प्राप्त करूँगा। इस पारस को देकर तो उन्होंने मुझे बहलाया है। ये सोचकर वो ब्राह्मण लौट कर फिर सनातन जी के समीप आया और चरणों में गिरकर अपनी मनोव्यथा सुनाई। अब ब्राह्मण के सच्चे वैराग्य को देखकर सनातन जी ने पारस को यमुना जी में फेंकवा दिया और उस ब्राह्मण को अमूल्य हरि नाम का उपदेश दिया, जिससे वो कुछ काल में ही संत बन गया। किसी ने साध संगत जी बिल्कुल सच कहा है, पारस में अरुसंत में संत अधिक करमान, वह लोहा सोना करे यह करे आपू समान। कहने का मतलब ये है कि 2 घड़ी का सत्संग भी व्यक्ति का कल्याण कर देता है और 2 घड़ी का कुसंग भी व्यक्ति का विनाश कर देता है। जब कोई व्यक्ति किसी शराबी का संग करता है, तो भले ही वो शराब ना पीता हो, पर शराबी के संग रहने से सब लोग उसे देखकर कहते हैं, ये भी शराबी होगा। ये क्या है? संग का प्रभाव है। और यदि किसी भगत के साथ वो रहता है, भले ही वो भगत ना हो, पर सभी उसे देखकर कहते हैं, ये भी भगत होगा। ये भी संग का प्रभाव है। तो साध संगत जी, यही सत्संग की महिमा है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।